हमारे भारत की सबसे पावन धरती या फिर आप कह सकते हैं कृष्ण भूमि कुरुक्षेत्र में। देखिए सामने खाटू श्याम जी है, जिसे हम कुरुक्षेत्र वाले श्याम कहते हैं। उसके पश्चात पांडव में अभिमान हो गया था, भीमसेन बड़े युद्ध वह अग्नि से प्रकट हुई थी। बिल्कुल। तो द्रौपदी जी ने विजय स्तंभ बनाया था। द्रौपदी माता ने भी प्रतिज्ञा यहीं पे पूरी करी थी। कोई व्यक्ति पूरे कुरुक्षेत्र में यात्रा करेगा और यहाँ पे नहीं आएगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। अर्जुन का रथ जहाँ पे श्री कृष्ण उसको चला रहे हैं, वो भव्य जगह देखिए, वो हम दिखा रहे हैं आज आपको। क्या था, क्योंकि वो वहाँ पे ना लोग ऊपर पेड़ पे से गिर के उसकी डेथ हो गई थी, मर गई थी, और लोग उस पे चढ़ चढ़ के जा रहे थे। तो हमने देखा तो मिस्टर हुड्डा ने उसको ऐसे कर दिया। हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत हमारे एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले भाई जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इतने शांत क्यों बैठे हो, बताओ कि हम कौन सी धरती पे हैं अभी इस टाइम। हम हैं हमारे भारत की सबसे पावन धरती या फिर आप कह सकते हैं कृष्ण भूमि कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, पहले देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की एंट्रेंस। अभी जो जगह पे हम खड़े हैं उस जगह का नाम है भाई पीपली। इसको थानेसर भी बोला जाता है। तो ये आप देख रहे हो, जैसे कि आज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलेगी, आपको ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। आपको कहीं पे भी जाना हो, जैसे कि ब्रह्म सरोवर हो गया, कोई भी मंदिर में, तो आप यहाँ से ऑटो ले सकते हो। 10 से 20 रुपये उसका किराया रहेगा। और बाकी की चीज़ें आपको गाड़ी में बैठ के बताते हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता हमारा कैसा रहता है। चलो आ जाइए। गाइस, अब हम आपको बताते हैं आगे जाके कि कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों रखा गया है, कुरुक्षेत्र का पहले नाम क्या था, और यहाँ पे इतने जनसंख्या में लोग क्यों आते हैं। यहाँ पे हमारे पूरे भारत से सब जगह के लोग आते हैं भाई, क्योंकि महाभारत जो आज से 5000 साल पहले हुई थी वो इसी धरती पे हुई थी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको महाभारत के बारे में नहीं पता होगा, जिसने आज तक कभी महाभारत के बारे में नहीं सुना होगा, और वो हमारे हिंदुत्व से है। तो ये हमारे हिंदुत्व के लिए एक बहुत अच्छी और धार्मिक जगह है। यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में ब्रह्म सरोवर नाम की एक जगह है। वहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं और वो स्नान करके जाते हैं, अपने पाप मिटा के जाते हैं। और अब हम वहाँ से चल रहे हैं सीधा ब्रह्म सरोवर की तरफ। यहाँ से ब्रह्म सरोवर का रास्ता है वो 15 से 20 मिनट का है। तो आपको अब रास्ता दिखाते हैं कि कैसा क्या रास्ता है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाते चलते हैं, करिए आप भी एंजॉय, देखिए। गाइस, ये यहाँ का नया वाला बस स्टैंड। दोस्तों, यहाँ से एंट्रेंस होने के बाद अब हम आते हैं इस जगह पे जो गीता जयंती होती है, यहाँ पे स्टॉल्स लगती हैं और ये सारी दुकानें हैं। आप वहाँ से वहाँ तक देखेंगे ना, सारा एरिया ये पूरी दुकानें। हम सोच रहे थे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे स्टॉल लगती हैं, ठीक है। और वो स्टॉल पहले से पहले खरीदनी होती है। जब हम सीज़न पे आते हैं गीता जयंती पे, तो उस पे वो स्टॉल्स लगाई जाती है। अपना सामान हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अद्भुत चीज़ें लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ भी।
ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ चीज़ें सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना, हर जगह ऐसी चित्रकारी, मतलब महाभारत के पूरे पूरे दृश्य यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो इस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत बना रहे हैं और हमें देखने में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि हम अपनी आंखों के सामने सब नज़ारे होते हुए देख पा रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने शिव जी की पूजा करी थी और यहाँ पे 5 पांडव है उनको ज्ञान दिया था, बर्बरीक थे, मतलब सारी चीज़ें ऑल ओवर इतना अच्छे से दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। अब हम भी आगे चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, आइए। तो भाई पहुंच गए हम ब्रह्म सरोवर, जो कि बहुत बड़े एरिया में से है और एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है भाई ब्रह्म सरोवर। तो ये देख रहे हो कि भाई आप, अभी फ़िलहाल हम जहाँ पे खड़े हैं वो कुरुक्षेत्र की धरती का सबसे पवित्र स्नान घर लगा लो आप। और यहाँ पे हज़ारों की भीड़ डेली की आती है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने एक दोस्त से, जो कि कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव से हैं। आइए, ये हमारे भाई हैं प्रिंस। तो प्रिंस भाई ने यहाँ से, मैंने नहीं पता कि कितनी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन आज ये हमारे एक गाइड की तरह भी काम करेंगे कि जो चीज़ें हमें नहीं पता इस बारे में हम इनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आखिरकार हम उस जगह आ गए हैं जिस जगह आप सब आने के बारे में सोचते हैं। आप सब ने हमेशा से महाभारत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये अर्जुन का रथ जहाँ पे श्री कृष्ण उसको चला रहे हैं वो भव्य जगह देखी है? वो हम दिखा रहे हैं आज आपको। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल जो जिसको कहते हैं कि धर्म स्थल, जहाँ पर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों रखा गया? आखिरकार क्या रीज़न था जो कुरुक्षेत्र की भूमि का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया? तो इसके पीछे ये एक रीज़न है, यहाँ के जो उस समय के राजा थे वो कुरु राजा थे, तो इसलिए कुरुक्षेत्र को हमेशा से इसका नाम कुरुक्षेत्र नहीं रहा था। इसका नाम था पहले, सबसे पहले स्थानेश्वर। यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, भोलेनाथ जी का, शिव शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम था स्थानेश्वर। तो उसी के नाम पर स्थानेश्वर नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता था, लेकिन बाद में चेंज करके इसका नाम थानेश्वर रख दिया गया और आज इसको थानेश्वर के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से इस धरती को जाना जाता है। और यहाँ पे आके हमें बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। बस अभी शुरुआत ही हुई है, इतने ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई ये चीज़ें देख के। और यहाँ पे गीता जयंती पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, जगह जगह से, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। सो आइए आगे का आपको दिखाते हैं, जो भी हिस्ट्री जैसे भी होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से आके लोग स्नान करते हैं और माना जाता है कि अमावस्या को अगर यहाँ स्नान करते हैं ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अमावस्या के दिन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सो दोस्तों यहाँ पे है ना, पुलिस जो हमारी सेवा है वो घूमती रहती है जिससे कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो। तो मैं कुछ शब्द और कुछ चीज़ें पूछूंगी आपकी सुरक्षा और सहयोग के लिए है। यहाँ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी का सामान ना उठे, चोरी ना हो, कोई वैसे दुर्घटना ना हो, जैसे 15 फुट में ना जाएं। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए ये तो ये कितनी अच्छी बात है, मैंने ये कहीं पे भी नहीं देखी है, अभी तक तो नहीं देखी थी कि ऐसे सर्विस प्रोवाइड कराए हमारी सरकार, जिससे कि कोई भी अनहोनी ना हो पाए। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। हाँ जी। और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। और यहाँ विदेश से गीता जयंती बनाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ तो इसके लिए सरकार काफी ध्यान दे रही है। हाँ और जी। पुलिस भी आपका सहयोग कर रही है पूरा। बिल्कुल कर रही है, ये अब दिखाई भी दे रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, हर एक तरीके की आपको यहाँ पे सुरक्षा मिलने वाली है।
दोस्तों मैं अब आप लोगों को मिलवाऊंगी कुछ टूरिस्ट से जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? धार जिला कहाँ से है? एमपी मध्य प्रदेश। इतनी दूर से बाय ट्रेन आए हैं आप? ना, हम बस से आए हैं। अच्छा, बस से। कितने लोग आए हैं? 50 लोग हैं। अच्छा, आप स्पेशल कुरुक्षेत्र आए हैं? नहीं, हमने 4 धाम किया है। हाँ जी। 4 धाम में जो भी बीच में रास्ते में आ रहा है वो हम देखते जा रहे हैं। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र भी उसमें से एक एक है। है। कितने दिन हो गए आप लोगों को? हमको 18 दिन हो गया। 18 दिन हो गए अपने घर से निकले हुए। हाँ। 4 धाम की। हाँ। आपकी यात्रा कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि भगवान की ही ये दुनिया है। उसकी भूमि में आए हैं। हाँ, और भगवान से ही सब कुछ है। अब बोलो सभी हर हर महादेव। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो हमारे पीछे, इसमें दर्शाया गया है कि गांधारी के बारे में। और ये जो तस्वीर बनाई गई है ये बनाई है भाई नरेंद्र जी ने, जो कि हरियाणा झज्जर के ही हैं। इसमें इन्होंने ये बताते हुए कहा है कि जो आजकल दुनिया जो आंखों से देख रही है उनको देख के ही पाप के भागीदारी बनती जा रही है। गलत देखना और देख के फिर गलत विचार आना, तो उस टाइम को लेके इस टाइम में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं भाई। बाकी आप जब खुद यहाँ पे प्रेजेंट होगे, खुद यहाँ पे आके इस चीज़ को अनुभव करोगे तो उसमें आप सब कुछ को जान पाओगे। ऐसे हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें महाभारत से रिलेटेड नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जैसे कि हर एक चीज़ के बारे में दर्शाई गई है, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में आप नज़र घुमा के देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक प्राचीन कूप की तरफ जिसका नाम है चंद्रकूप। इस प्राचीन कूप में धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के पश्चात एक स्तंभ की स्थापना करी थी। ये आप लंबा सा जो देख रहे हैं ना, ये एक स्तंभ है जिसकी स्थापना युधिष्ठिर ने करी। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया था तो पांडवों को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, युद्ध हमने जीता है। तब उनके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से फैसला सुना है कि भाई किसने जीता युद्ध, क्या हुआ था। तो बर्बरीक ने सब चीज़ें बताई और अंत में बर्बरीक का शीश यहीं पर रखा था, ये मान्यता बताई गई है। इस प्राचीन कूप में ही माता द्रौपदी ने महाभारत के युद्ध के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी थी। और कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे मान्यता मान वो ज़रूर पूरी होती है। आपको भी जीवन में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आज हम पंडित जी से 2-4 सवाल जवाब करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी वो नहीं है कि हम आपसे कुछ पूछें और वो भी इनके सामने। बस कोई भी हमसे गलती हुई या कुछ भी हमसे कुछ गलत पूछा जाए तो हमें क्षमा करना, माफ़ करना। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कब से हो पंडित जी? ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चल रहा है, पुजारी परिवार ही है। अच्छा अच्छा। 21वीं पीढ़ी हमारे यहाँ से पूजा कर रही है, अब 21वीं पीढ़ी चल रही है। 21वीं पीढ़ी यहाँ पे सेवा कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके बहुत ही अच्छे कर्म रहे हैं, भाग रहे हैं जिसके बस भगवान की कृपा ही लगाओ जी। हाँ, कि आप इनके इतने नज़दीक हो। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, कि इस जगह के बारे में उनको तो कुछ 2-4 बातें जो आप बता सकते हो। देखिए सामने खाटू श्याम जी है, जिसे हम कुरुक्षेत्र वाले श्याम कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। राजस्थान में खाटू वाले श्याम कहते हैं या कुरुक्षेत्र वाले श्याम कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका जो शीश लिया था कुरुक्षेत्र में लिया था क्या। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव में अभिमान हो गया था। हाँ हाँ। भीमसेन बोले युद्ध जीते हैं, मेरी गदा कमाल है। हाँ अर्जुन बोला बानो कमाल है। हाँ। इस प्रकार जो थी पांडव में उत्पन्न हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका निर्णय वही करेगा जिसने सारा युद्ध देखा है, बिल्कुल, वो है बब्बरिक। बर्बरी। तब बब्बरिक के शीश को यहाँ पर लेकर आए और उससे पूछा कि महाभारत युद्ध में पांडव में विजय श्री किसको जाती है, हाँ जी हाँ जी। सबसे ज्यादा सैनिक किसने मारे। बिल्कुल। तब लेकिन ये कोई उत्तर न दे, हाँ हाँ। क्योंकि इनको वरदान था कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक जो आपके शीश में प्राण रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। अब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था तो इनके प्राण भी नहीं थे। हाँ जी। तब भगवान श्री कृष्ण से जो कूप है, इस कूप का जल लिया, इनके ऊपर छिड़का, जिससे जो अमृत की वर्षा हुई। अच्छा, जहाँ से ये अमृत हुए, वो अमर हुए। हाँ जी, जहाँ से अमर हुए। ठीक, फिर इनसे पूछा गया कि आपने युद्ध में देखा क्या। हाँ जी हाँ जी। तब ये बोले जो द्रौपदी माता है वह काली का रूप है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं 5 आदमी की स्त्री, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए, द्रौपदी माता जो गर्भावस्था से उत्पन्न नहीं हुई थी वह अग्नि से प्रकट हुई थी। बिल्कुल। तो द्रौपदी माता उसका खास का काली का रूप है, उनका खप्पर था और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर था। इसके अलावा युद्ध में कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जो पांडव का अभिमान टूटा था, अभी करने वाला भगवान है। हाँ। हमसे नामात के पुतले हैं। बस। तो नीचे जो फिर युधिष्ठिर जी ने विजय स्तंभ बनाया था,
और इसके ऊपर शीश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कर दी हाँ थी। तो जो मेन मंदिर है जहाँ पे उनको नाम श्याम नाम दिया था वो ये है जी, जो उनको शक्तियाँ दी थी, वरदान दी थी, वो ये है। सिक्का हो गया। साथ में श्री कृष्ण भगवान मेरे है बैग में देखते जो शालिग्राम के रूप में पूरी मूर्ति बनी हुई है हाँ जी। जी, हाँ जी, साथ में राधा जी, गणपति महाराज, ये कृष्ण भगवान द्रौपदी माता है चीर दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ द्रौपदी माता कहती है कि जिसका श्री कृष्ण भगवान ने मेरी लाज रखी थी, उसी प्रकार यदि कोई नारी मुझ पर वस्त्र, आभूषण, सिंगार का सामान चढ़ाए तो मैं उस नारी की लाज रखूंगी। इसलिए स्त्री जो सुहाग की रक्षा के लिए और मनवांछित फल प्राप्ति हेतु यहाँ वस्त्र आदि दान करती है। ठीक ठीक। ये तो दुर्गा माता है जी। नीचे कूप है, ये कूप 4 कूपों में आता है। कुरुक्षेत्र के अंदर 4 कूप है। फर्स्ट यही है, चंद्रकूप, द्रौपदी कूप जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे फिर भद्रकाली कूप है, आपने शायद देखा हो। हाँ जी, हाँ जी, फिर विष्णु और रुद्र कूप है। ये 4 कूप मेन कूप है। ठीक तो फर्स्ट यही है, इसे ऋषि तपस्थल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पहले हिंदू लोग थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, हाँ जी, हाँ जी, वो स्थान की पूजा करते थे। तो ये वो स्थान है जितने भी ऋषि मुनि भरतवंश में हुए हैं, उन्होंने स्नान दान तप यहाँ पे किया है। उसके बाद जैसे जैसे ऋषि मुनि आते रहे वैसे इसका नाम परिवर्तन होता रहा। जैसे ग्यासुर ऋषि जी आए, विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी ने पिता जमदग्नि का श्राद्ध किया, तब इस कूप का नाम परशुराम कूप रखा गया था। हाँ, वो जगह समय के अनुसार चेंज होता रहा जी। फिर महाभारत के समय पांडव द्रौपदी आए, उन्होंने स्नान दान तप किया और कामना की कि युद्ध में विजयी हो, तब इस कूप का नाम पांडव द्रौपदी कूप पड़ गया था। और इसी कुएं को दूध वाली कुएं भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य ग्रहण के अवसर पर उसका पानी का रंग है वो दूध के समान हो जाता था। बिल्कुल। उसके उपरांत फिर पानी का पानी। वही तो और द्रौपदी माता ने भी प्रतिज्ञा यहीं पे सोच ही पूरी नहीं पा करी रही थी, हूँ। जो जो बाल- शासन के खून से रंगे थे ना बाल, हाँ जी, तो शुद्ध स्नान उन्होंने यहीं पे किया था, यहीं पे उन्होंने वरदान दे रखा है। फिर इस कूप को वरदान दिया था, यदि कोई व्यक्ति पूरे कुरुक्षेत्र में यात्रा करेगा और यहाँ पे नहीं आएगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। बताओ। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से दान करता है और या भजन करता है तो उसको 1000 गुना फल लगता है। क्या बात। सबसे मेन जो जड़ चीज है कुरुक्षेत्र की वो ये कूप यही है जी। है। आप देखेंगे 5-5 फुट की प्राचीन द्वारें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर गुम्बज बना हुआ था, वो औरंगजेब ने इसको कब्जा कर लिया था, हाँ जिसे जजिया टैक्स लगा दिया था, हाँ जी, हाँ जी, तो वो शिवाजी ने छुड़वाया था। इस दौरान जो है गुम्बज टूट गया था। हाँ जी। तो सबसे मेन जो जड़ चीज है ये कूप है जी। क्या बात है। तो भाई जैसे कि आप सब ने देखा और जाना कि अगर आप कुरुक्षेत्र में आ रहे हो और आप यहाँ कूप पे नहीं आए तो इसका मतलब कि आपकी यात्रा असफल है। वो बिल्कुल भी नहीं माने जाएगी कि उसने एक धार्मिक स्थल पे आके अपने आप को पाया है। तो जो भी मेरा दर्शक है या जो पंडित जी को सुन रहे हैं तो वो कभी भी कुरुक्षेत्र आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे जरूर आए। अभी मैं जब पंडित जी से अपने पुराने इतिहास के बारे में जान रहा था, मेरे रूहे खड़े हो रहे थे अंदर से। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, मेरे जो भाव हैं वो इस तरीके से आ रहे थे कि मेरे रूहे अंदर से ऐसे खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो जो बातें हैं वो हैं ही इतनी गहरी, अगर उनको गहराई में जाके सोचे तो बाकी और भी बहुत से मंदिर बन गए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सबसे प्राचीन और महाभारत कालीन मंदिर है जो श्याम बाबा जी का है, कृष्ण जी का, माँ द्रौपदी का है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, मनोकामनाएं सिद्ध होती है, कामनाएं बनती है, तभी लोग भंडारा और कीर्तन वगैरह कराते हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि इनका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे। तो गाइज मैं आज दोबारा हिमांशी के साथ यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं इससे पहले एक बार पहले भी आया हूँ इसी स्थान पे, बिल्कुल इसी कुएं पे। लेकिन जब आया था जब मैं 6th या 7th क्लास में था, और उसके बाद सीधा आ जा रहा हूँ, और वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ। और इसके पीछे जो चीज़ें कहानियाँ ना वो हम आप लोगों को बैठ के बताने वाले हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, ऐसे नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आपको दिखा तो नहीं पाते, लेकिन बताने की तो बहुत है, बहुत। तो कोशिश करेंगे कि उनको धीरे धीरे आपके सामने लेके आएँ। और अभी जिस भाव में हम बैठे हैं यहाँ पे, उसको हम आपको साक्षात नहीं बता सकते कि हम किस भाव में हैं यहाँ पे। बहुत ही शांत मन हो रखा है, और जो भाव आ रहे हैं उनको तो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते भाई। तो सोच सके है वही तो कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि यहाँ क्या है ये।
दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मिस्टर हुड्डा ने अभी यहाँ पे एक गिलहरी को मतलब दफना दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे ना लोग ऊपर पेड़ पे से गिर के उसकी डेथ हो गई थी, मर गई थी और लोग उस पर चढ़ चढ़ के जा रहे थे। तो हमने देखा तो मिस्टर हुड्डा ने उसको ऐसे कर दिया। आप भी कभी किसी जानवर को ऐसा मरा हुआ देखो तो उसको मिट्टी में ज़रूर दाब। ये यहाँ पे हनुमान मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ आके भी बहुत ज़्यादा शांति मिली। भगवान के किसी भी मंदिर में जाओ, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ जाके ऐसा लगता है कि संसार में अब और कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान ही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि हमने आज प्रॉपर सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाई कि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र और सारी चीज़ें, लेकिन कुरुक्षेत्र कोई एक ऐसी धरती नहीं है जहाँ पे हम आपको एक ही दिन में सब कुछ दिखा सके। लेकिन हमने अपनी तरफ से आज हमने ब्रह्म सरोवर को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। दूसरी बात, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अब तक कौन कौन कुरुक्षेत्र में आया है, और जो कुरुक्षेत्र में आया है, कुरुक्षेत्र आने के बाद वो ब्रह्म सरोवर पे भी आया है या नहीं आया है। तो ये चीज़ भी आपको कमेंट करके बतानी है। और दूसरी बात, अगर हमें इसका दूसरा पार्ट निकालना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। राधे राधे। तत्व वृषभानु